आज का जातक कथाओं का विशेष धम्म देशना प्रारंभ करते हैं। आज हम मंगल जातक की कहानी सुनने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्सा। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित स्वाख्यात धम्म को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक सुप्रतिपन्न संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और आज के कार्यक्रम में उपस्थित संपूर्ण श्रद्धा प्रेमी, धम्म प्रेमी, उपासक उपासिकाएं। जातक कथाओं के विशेष धम्म देशना अंतर्गत आज हम जिस जातक की कहानी सुनने वाले हैं वह जातक कथा का नाम है मंगला जातक। मंगला परापूर्व काल से पहले से ये मंगल है, ये अमंगल है, ये शुभ है, ये अशुभ है, इस तरह के विश्वास रखने वाले तब भी थे, अब भी है और बाद में भी रहेगा। तो ऐसे ही मंगल के विषय में ये जातक कथा है मंगला जातक। अब ये जातक अत कथा मूल पाली ग्रंथ अनुसार हम ये जातक कथा की प्रारंभ करते हैं। जातक कथा के प्रारंभ इस तरह से होते हैं। यस्य मंगला समूह ताति इदं सत्था वेलुवने विहरन्ता एकं सातक लक्षण ब्राह्मणं आरभ्य कथयसि। यस्य मंगला समूह ताति। महाकारुणिक तथागत बुद्ध ये धम्म देशना वेलुवन विहार में रहते समय एक ये वस्त्र के जो लक्षण ज्ञाता है वो ब्राह्मण के विषय में ये बात बताते हैं। वेलुवन विहार वो है जो तथागत बुद्ध के धम्म में सबसे पहला बुद्ध प्रमुख भिक्षु संघ को ये दान दिया था। मतलब बुद्ध धम्म के सबसे पहला विहार ये वेलुवन विहार है। ये वेलुवन विहार मगध राज्य के राजगृह में अवस्थित है। ये विहार स्वयं मगध के राजा बिंबिसार ने तथागत बुद्ध के उपदेश सुन के श्रोतापति फल जो ज्ञान प्राप्त होने के बाद बुद्ध प्रमुख भिक्षु संघ को रहने के लिए ये दान दिया था। ये वेलुवन विहार बांस के बगीचा थे, इसलिए वेलुवन अर्थात वेणुवन अर्थात बांस के बगीचा, बांस के वन, इस हिसाब से ये वेलुवन। तो यही वेलुवन विहार में रहते समय तथागत बुद्ध ये धम्म देशना देते हैं। अभी वर्तमान कहानी किस तरह शुरू होते हैं कि राजगृह में
राजगृह मगध के राजधानी। तो राजगृह में एक ब्राह्मण था जो धनाढ्य था, अनेक अनेक भोग संपदाओं से परिपूर्ण था और वो ऐसे शकुन विश्वास या मंगल में विश्वास करते थे। मंगल अमंगल शुभ अशुभ ऐसे में बहुत विश्वास करते थे। और ये ब्राह्मण के मन में न बुद्ध के प्रति, न धम्म के प्रति, न संघ के प्रति कुछ भी न विश्वास था, न आस्था था, न श्रद्धा था। ये मिथ्या दृष्टि थे। राजगृह में तथागत बुद्ध भी रहते थे और यही राजगृह के इतने धनाढ्य ये ब्राह्मण न बुद्ध न धम्म न संघ के प्रति श्रद्धा रखते थे, न ही सही दृष्टिकोण रखते थे। बस ये शुभ अशुभ मंगल अमंगल में खूब विश्वास करते थे। अभी एक दिन क्या हो गया कि ये ब्राह्मण अच्छे से नहाने को गया और अच्छे से नहाने के बाद अपने काम करने वाले एक नौकर को ये कपड़ा पहनने के लिए अच्छा जो संदूक में रखा हुआ, बक्से में रखा हुआ अच्छा कपड़ा लाने के लिए बोला। तो वो नौकर भी ठीक है करके जो संदूक में रखा हुआ वो नया महंगा वो कपड़ा लाने को गया, मगर देखते हैं कि संदूक के अंदर चूहा जाके वो कपड़े को काट चुका था। तो ये बात जब वो नौकर ने देखा तो तुरंत मालिक को आके कहने आया कि ये कपड़ा तो चूहे ने काटा हुआ है, अब क्या करें। तो ये सुनते ही ब्राह्मण जो शुभ अशुभ मंगल अमंगल में विश्वास करते थे, ये सुनते ही ओहो घोर अनर्थ हो गया, बहुत ही अपशकुन अमंगल हो गया कि ये कपड़े को चूहे ने काट लिया। अब ये चूहे ने काटा हुआ कपड़ा मैंने पहना तो मेरा भी महाविनाश हो जाएगा, ये कपड़ा किसी और ने पहना तो उन लोगों का भी महाविनाश हो जाएगा। ये चूहे ने काटा हुआ कपड़ा अगर मैं घर में रखूंगा तो घर का भी विनाश हो जाएगा। ऐसे सोचते हुए अभी ये चूहे ने काटा हुआ ये कपड़े को अब मैं क्या करूं, घर में रखेंगे तो घर का भी विनाश हो जाएगा, अगर ये कपड़े मैं किसी नौकर चाकर को दूंगा तो उन लोगों का भी विनाश हो जाएगा। इसलिए अभी ये कपड़े मैं ऐसा करता हूं कि कहीं दूर फेंकवा देता हूं और यहाँ वहाँ फेंकेंगे तो कोई भी इसको उठा के लेके जाएगा, फिर उसका विनाश हो जाएगा। ऐसा करते हैं, इसे मैं कच्चे मसान में फेंकता हूँ। कच्चे मसान ऐसे जगह जहाँ पे लाश, मरे हुए लाश को वो ऐसे ही फेंका जाता है, तो ऐसे जगह से कोई कपड़ा लेके पहनेगा तो नहीं, इसलिए ऐसी जगह पे ही फेंकवा देता हूँ। वो ब्राह्मण ने सोचा, मगर फिर सोचने लगा कि ये चूहे ने काटा हुआ जो अपशकुन जो अमंगल ये कपड़े को मैं कैसे फेंकवाऊं। काम करने वाले नौकर चाकर के हाथ में दे दिया तो वो तो इतना अच्छा कपड़ा है खुद के पास रखेगा, फिर उन लोगों का भी नाश हो जाएगा। किसी और को दूंगा तो वो भी अपने पास रखेगा, इतना महंगा इतना अच्छा कपड़ा लोभ लालच से अपने पास ही रखेगा। अब क्या कर सकते हैं। फिर वो ब्राह्मण सोचने लगा कि ये अपशकुन ये अमंगल वस्त्र की वजह से किसी का अमंगल नहीं होना चाहिए, किसी का महाविनाश नहीं होना चाहिए, इसलिए ये कपड़ा मैं कच्चे मसान में फेंकवा देता हूँ और फेंकने के लिए भी किसी और को दूंगा तो लोभ लालच से अपने पास रखेगा, इसलिए मैं स्वयं खुद के पुत्र को अपने बेटे को ही ये काम देते हैं।
तो ऐसा सोच के अपने पुत्र को बुलाया और समझाया अच्छे से कि ये कपड़ा चूहे ने काटा हुआ है, ये अपशकुन है, ये अमंगल है, ये अशुभ है। अब ये कपड़ा पहनना तो दूर, घर में रखना भी बहुत बड़ा अपशकुन और महाविनाश का कारण है। इसलिए ये कपड़े को अभी फेंकना है। मैं किसी और पे भरोसा नहीं कर सकता, किसी और को दूंगा तो लोभ लालच की वजह से इतना महंगा कपड़ा खुद के पास रखेगा। अगर ऐसा रखा तो उन लोगों का भी महाविनाश हो जाएगा। इसलिए ये काम मैं तुम्हें दे रहा हूँ, हे पुत्र, ये कपड़े कच्चे मसान में फेंक के आओ। और इसको पकड़ के फेंकना नहीं है, हाथ से छूना भी नहीं है, अमंगल होगा, अशुभ होगा। इसलिए कोई एक दंडी या कोई एक लकड़ी लेके उसको दूर से ही ऐसे पकड़ के कच्चे मसान में ले जाके फेंक के आओ। जैसे घर में सांप घुसता है ना, तो सांप को कैसे फेंकते हैं, एक डंडी में दूर से ही ऐसे पकड़ के फेंकने के लिए लेके जाते हैं ना, तो वैसा ही वो कपड़े फेंक के आओ, ऐसा वो ब्राह्मण ने कहा। उसके पुत्र ने भी जैसे अपने पिताजी ने कहा, हाँ ठीक है मैं वैसा ही करता हूँ करके एक लंबा एक डंडी लेके उसी से वो कपड़े को लेके वो कच्चे मसान में फेंकने के लिए गए। इधर महाकारुणिक तथागत बुद्ध ध्यान से, महाकरुणा समापति ध्यान से देखते हैं कि आज मैं किसके पास जाऊं तो उन लोगों का उपकार होगा, या किसका पुण्य पारमिता पका हुआ है जिस वजह से वो ज्ञान प्राप्त करेगा, या कहाँ जाऊंगा तो उन लोगों का भला होगा, कल्याण होगा। इस तरह से सोच रहे थे। तो तथागत बुद्ध के महाकरुणा समापति ध्यान में वही ब्राह्मण और वही ब्राह्मण के पुत्र दिखाई दिया। तो तथागत बुद्ध ने सोचा, तथागत बुद्ध ने जान लिया कि अगर मैं उन लोगों के पास जाऊंगा तो वो लोगों के ज्ञान प्राप्ति का कारण बन सकता हूँ, वो लोग श्रोतापति फल प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसा जानने के बाद तथागत बुद्ध सीधे जो कच्चे मसान है, वहीं जो द्वार है, वहीं जो गेट है, वहीं जाके खड़ा रहा। हाँ, अपने सर से 6 प्रकार के रश्मि ज्वाज्वल्यमान करते हुए वहां खड़ा रहा। वहीं जगह वो ब्राह्मण के पुत्र वो कपड़ा एक डंडी में टांग के वो फेंकने के लिए वहां आ गया। और वहां द्वार में, गेट में बुद्ध मिले और बुद्ध ने पूछा, हे ब्राह्मण पुत्र, ये क्या कर रहे हो? तो वो कहते हैं कि ये कपड़ा चूहे ने काटा है, ये अपशकुन है, ये अमंगल है, ये अशुभ है, घोर जहर से भरा हुआ सांप की तरह है। इसलिए मेरे पिताजी ने किसी और पे विश्वास न करते हुए मुझे ही ये कच्चे मसान में फेंक के आने के लिए बोले हैं। इसलिए ये कपड़ा मैं फेंकने के लिए आया हूँ। तो तथागत बुद्ध कहते, अच्छा ठीक है, फेंक दो। तो वो ब्राह्मण पुत्र ने भी उसको कच्चे मसान में फेंक दिया। जैसे ही फेंका, तथागत बुद्ध ने अब ये कपड़ा हमारे लिए योग्य है कहते हुए वो कपड़ा लेते हैं। फिर तथागत बुद्ध ने कपड़ा लेते ही वो ब्राह्मण पुत्र कहते हैं, ओहो ये अपशकुन है, ये अमंगल है, फेंक दो, फेंक दो, इसे मत लो, मत लो। मगर बुद्ध कहते हैं ये हमारे लिए योग्य है। ऐसा कहते हुए वो कपड़ा लेके वहां से चले गए। उधर ब्राह्मण पुत्र कहते रहे कि ये फेंक दो श्रमण, ये अपशकुन है, ये अमंगल है, ये अशुभ है, ये कपड़ा मत लो, फेंक दो, फेंक दो। पर तथागत बुद्ध वो कपड़ा लेके सीधे वेलवन विहार की तरफ चले गए। अभी ये ब्राह्मण पुत्र घबराने लगे कि इतना अमंगल, इतना अशुभ, घोर, ये जहर से भरा हुआ सांप की तरह
ये अपशकुन कपड़ा अभी बुद्ध लेके गए। बुद्ध इतने सारे लोगों के शास्ता है, कहीं अनर्थ न हो जाए, इसलिए वो ब्राह्मण पुत्र दौड़ा दौड़ा घर पे चले गए और घर पे चल के अपने पिताजी को मिलने गए। पिताजी भी उनसे पूछते हैं क्या अच्छे से वो अपशकुन, वो अमंगल कपड़े को मसान में फेंक के आए और मसान में फेंक के अच्छे से नहा धो के शुद्ध होके आ गए क्या? तो वो ब्राह्मण पुत्र कहते हैं पिताजी मैं फेंकने के लिए तो कच्चे मसान में ही गया था, मैंने वहाँ फेंका भी था, मगर जैसे ही मैंने फेंका वहाँ बुद्ध आए थे, उन्होंने अब ये हमारे लिए योग्य है कहते हुए उठा लिया। मैंने कितने बार मना किया कि ये अपशकुन है, ये अमंगल है, ये अशुभ है, ये घोर जहर से भरा हुआ सांप की तरह है, इसे मत लो, फेंक दो फेंक दो। मगर वो श्रमण गौतम ये अब हमारे लिए योग्य है कहते हुए लेके चले गए। तो ऐसा कहने पे वो ब्राह्मण भी अभी थोड़ा घबराहट सा होने लगे। अरे इतने सारे लोगों के ये शास्ता है, गुरु है, हाँ अगर उनको कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा, अगर उनका विनाश हो गया तो हमारा क्या होगा। इतना अशुभ अपशकुन कपड़ा लेने के बाद तो उनका तो महाविनाश होना ही है और उनके बिहार का भी महाविनाश होना ही है, और इस वजह से हम में कुछ अनर्थ ना आए, इसलिए अभी जल्दी से जल्दी बुद्ध के पास जाके वो कपड़ा फिकवा देता हूँ। फिर सोचने लगा ब्राह्मण अभी बुद्ध को अगर कपड़े की जरूरत है तो मैं और कपड़ा दूंगा करके अपने नौकर चाकर को ढेर सारा कपड़ा पकड़ने दिया और उन लोगों को लेके वेलवन विहार में गया। वेलवन विहार में जाके बुद्ध से मिले, एक जगह खड़े रहे और पूछा कि वो श्रमण गौतम आपने ऐसे कच्चे मसान से वो कपड़ा उठाया था क्या? बुद्ध कहते हैं हाँ मैंने उठाया था। तो वो ब्राह्मण कहते हैं वो श्रमण वो कपड़ा बहुत ही अपशकुन है, बहुत ही अमंगल है, बहुत ही अशुभ है, वो कपड़ा आपने ग्रहण किया तो आपका विनाश भी हो जाएगा और आपके विहार का भी विनाश हो जाएगा, इसलिए वो कपड़ा आप ग्रहण मत कीजिए, फेंक दीजिए, फिकवा दीजिए। अगर आपको कपड़े की जरूरत है तो मैं दूसरे कपड़े लाया हूं, वो कपड़ा ग्रहण कीजिए। तो उस समय तथागत बुद्ध वो ब्राह्मण को कहते हैं कि हम जैसे श्रमणों को, हम जैसे सन्यासियों को ऐसे मसान में फेंके हुए या चौराहे में फेंके हुए या जो लोगों के काम के नहीं, ऐसे कपड़े हमारे लिए योग्य है। और ब्राह्मण इस समय ही नहीं पहले भी तुमने ऐसे ही कपड़े का लक्षण वो शुभ अशुभ मंगल अमंगल देखते हुए पहले भी मुझे ऐसे ही मना किया था। इस तरह तथागत बुद्ध पहले की बात कहते हैं। तो पहले भी ऐसा हुआ था तो वो ब्राह्मण थोड़ा सा कौतूहल हो जाता है और पूछते हैं पहले भी ऐसा हुआ था तो क्या हुआ था ऐसा? अच्छा होता कि आप हमें वो बातें सुनाए। फिर तथागत बुद्ध ठीक है ब्राह्मण अच्छे से ध्यान से सुनो कहते हुए फिर ये मंगल जातक तथागत बुद्ध सुनाते हैं। साधु 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 बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।